कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच नतीजों में दो प्रमुख बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट पर अपनी चहेती कंपनियों का माल अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने को प्रेफरेंस यानी तरजीह देने के आरोपों की पुष्टि होने से तहलका मच गया है। आइए सुनते हैं इस विषय में वरिष्ठ पत्रकार अनंत मित्तल ने क्या कहा। भारत में ई कॉमर्स का व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। इसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो बड़े पैमाने पर इस समय बाजार में सेल लगाते हैं ई प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन। और कोई भी मौका हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का मौका हो, चाहे गणतंत्र दिवस का मौका हो, चाहे होली हो, कोई दिवाली हो, हर मौके पे ये लोग सेल लगाते हैं और मोटा डिस्काउंट यानी दाम में छूट देकर, रियायत देकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, जिसमें सुई से लेकर और दुपहिया वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक सामानात, उपभोक्ता सामानात, सभी ये जो है इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न कंपनियों के उपलब्ध रहते हैं। लेकिन हाल में भारत का जो प्रतिस्पर्धा आयोग है यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने कुछ वर्ष पहले कुछ व्यापारिक संगठनों, खुदरा व्यापार संगठनों की शिकायत पर इनके कामकाज की जांच की और उसमें पाया कि ये लोग निषेधात्मक व्यापारिक व्यवहार संबंधी एंटी ट्रस्ट प्रावधान का पालन कर रहे हैं और इस बारे में अमेजन और फ्लिपकार्ट से कार्रवाई के लिए जवाब तलब किया जा रहा है। उसी के आधार पर भारत के और सख्त हुए प्रतिस्पर्धा कानून के तहत अमेजन एवं फ्लिपकार्ट पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जुर्माना शामिल है और भी अन्य अनेक कानूनी प्रावधानों का प्रयोग करके इन्हें जो है बाजार में प्रतिस्पर्धा रोकने और लागत से कम दाम पर माल बेचने से बाज आने की जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग चेतावनी दे सकता है और इन पर कार्रवाई भी कर सकता है। इस कानून के तहत प्रतिस्पर्धा आयोग इनकी वैश्विक कमाई के 10% रकम तक जुर्माना लगा सकता है। इन पर आरोप है कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन ई कॉमर्स कंपनियों ने अपनी चहेती चुनिंदा कंपनियों को अन्य पंजीकृत कंपनियों के मुकाबले माल बेचने में बहुत ज्यादा तरजीह यानी प्रेफरेंस दिया है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों कंपनियों ने लागत से भी कम दाम पर माल बेचकर अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों एवं गली मोहल्लों में फैले करीब 10 करोड़ खुदरा व्यापारियों को भी नुकसान पहुंचाया है। अब ये अमेजन और फ्लिपकार्ट ही नहीं, नया जो बाजार में सनसनी फैली है वो ब्लिंकिट और ज़ेप्टो, ये दोनों भी ई कॉमर्स के क्षेत्र में सक्रिय कंपनियां हैं। और ब्लिंकिट का तो ये दावा होता है कि वो 10 मिनट में, यानी ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकते, तो उसका ये दावा है कि वो 10 मिनट में आपको सामान पहुंचा देगा आपका ऑर्डर मिलने के। और इसीलिए आजकल एक प्रावधान हो गया है कि उनकी जो एंट्री है सोसाइटी में घुसने के लिए, जो रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक ऐप है उसकी की ओर से पहले ही संदेश आ जाता है। और आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों कंपनियों ने लागत से कम दाम पर माल बेचकर अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों एवं गली मोहल्लों में फैले करीब 10 करोड़ खुदरा व्यापारियों को भी नुकसान पहुंचाया है। इन दोनों अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिस्पर्धा को दबाने संबंधी आरोपों की पुष्टि आयोग की आंतरिक जांच में होने की खबर देश की अन्य ई कॉमर्स कंपनियों के लिए भी खतरे की घंटी है। इसकी वजह पिछले ही महीने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों पर प्रीडेटरी प्राइसिंग अर्थात लागत से कम दाम पर माल बेचने और अपने व्यापारिक हितों वाली कंपनियों को तरजीह देने के आरोप जड़ना है।
उन्होंने तो हालांकि अगले ही दिन विदेशी निवेश को तवज्जो देने और भारत सरकार की मुक्त व्यावसायिक नीति के हवाले से अपने बयान की लीपापोती कर दी थी, मगर प्रतिस्पर्धा आयोग को अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायतों पर अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित ब्लिंकिट और जेप्टो ई कॉमर्स कंपनियों की जांच भी करनी पड़ रही है, क्योंकि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का काम ही बाजार में प्रतिद्वंदी कंपनियों अथवा व्यवसायियों के हिस्से का कारोबार हड़पने की कोशिश आदि अनुचित व्यापारिक हथकंडों संबंधी शिकायतों की जांच करना है। जांच में देश में दिन दूनी रात चौगुनी गति से खुदरा व्यापार पर कब्जा करती जा रही ई कॉमर्स कंपनियों में से इन 2 कंपनियों में धांधली का सुराग लगने से आयोग को शिकंजा कसना पड़ रहा है। आयोग की आंतरिक जांच रिपोर्ट का खुलासा समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में करके सनसनी फैला दी है। इसके अलावा आयोग एवं दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत करने वाले व्यापारिक संगठन दिल्ली व्यापार महासंघ के आरोपों की किसी हद तक तस्दीक भी हो रही है। उसका आरोप है कि बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनियां अमेजन एवं फ्लिपकार्ट उपभोक्ता सामानों के दाम पर जो बेतहाशा छूट दे रही हैं, उससे देश भर के करोड़ों खुदरा दुकानदारों का कारोबार ठप हो रहा है। यह एसोसिएशन जिस कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से संबंधित है, उसके अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल अब दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के निर्वाचित सांसद हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट पर सरकारी कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने कन्फेडरेशन की शिकायत पर साल 2020 में अमेजन एवं फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के कारनामों की आंतरिक जांच का आदेश दिया था। जांच में यह पाया गया है कि अपने व्यापारिक हित वाली चुनिंदा कंपनियों को यह दोनों ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने यहाँ पंजीकृत अन्य कंपनियों के मुकाबले बेजा तरजीह दे रहे थे। इससे भारत में स्थानीय बाजार होड़ पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी पिछले महीने इन कंपनियों पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। हालांकि उनके बयान का मर्म अब प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच रिपोर्ट में उन आरोपों की पुष्टि होने से साबित हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों कंपनियों पर लगे आरोप सही पाए गए हैं और अपने हित से इतर कंपनियों को इन्होंने दिखावे के लिए पंजीकृत कर रखा है, क्योंकि ऑनलाइन सर्च में ये अपनी चहेती कंपनियों का माल ही ग्राहकों को परोसती है। भारत में साल 2023 में ऑनलाइन खुदरा बाजार कुल 57 से 60 अरब डॉलर मूल्य का आंका गया था। इसके अगले 4 साल यानी 2028 तक 160 अरब डॉलर तक बढ़ जाने का अनुमान है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ई कॉमर्स कंपनियों का हित ऑनलाइन खुदरा बाजार पर कब्जे के लिए कितना व्यापक और गहरा है। इसके लिए ई कॉमर्स कंपनियां किसी भी हद तक जा सकती हैं, जिनकी सरताज भारत सहित दुनिया भर में अमेजन और वॉलमार्ट ही हैं। भारत में वॉलमार्ट अपने स्थानीय ब्रांड फ्लिपकार्ट के मार्फत ई कारोबार कर रहा है। ई कॉमर्स का व्यापार देश में मोटे तौर पर मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो मार्ट, कुमार मंगलम बिरला की ब्लिंकिट, टाटा की बिग बास्केट आदि देशी कंपनियों के साथ ही अमेरिकी कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट आदि चला रही है। ई कॉमर्स की ये कंपनियां देशी हो अथवा विदेशी, मगर अधिकतर में किसी न किसी रूप में अरबों डॉलर की पूंजी तो विदेशी निवेशकों की लगी ही हुई है। इसलिए पहले वाणिज्य मंत्री के तीखे तेवरों और फिर कंपटीशन कमीशन यानी प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जांच में गड़बड़ पाए जाने की खबरों ने विदेशी पूंजी निवेशकों के बीच खलबली मचा दी। ई कॉमर्स में कारोबार एवं मुनाफे की भारी गुंजाइश है, जिसके कारण इन कंपनियों की कारगुजारियों की जांच एवं वाणिज्य मंत्री की लताड़ सुर्खियां बटोर रही है। इससे पहले साल 2020 में भी पीयूष गोयल ने कुछ ई कॉमर्स कंपनियों पर वास्तविक दाम से कम कीमत पर माल बेचने का आरोप लगाया था। फिलहाल अमेजन सहित ई कॉमर्स कंपनियां प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच और वाणिज्य मंत्री की फटकार के 2 पार्टों के बीच फंसी नजर आ रही हैं। देखना यह है कि भारत सरकार अपने प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच नतीजों का कितना मान रख पाएगी, क्योंकि देश में बड़े कारखाने लगाकर चीन पर निर्भरता घटाने एवं करोड़ों युवा हाथों को रोजगार देना, हालिया आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी के संयुक्त विपक्ष के हाथों बहुमत से पिछड़ने के कारण उनके राजनीतिक अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। दूसरे तरफ
बड़े कारखाना लगाने के लिए उन्हीं बहुराष्ट्रीय निगमों की अरबों डॉलर पूंजी की भी एनडीए सरकार को बेहद सख्त जरूरत है, जिनका प्रतिनिधित्व अमेजन और वॉलमार्ट करती है। इसलिए मोदी नीति एनडीए सरकार के लिए इन पर कार्रवाई उसकी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इससे विदेशी पूंजी निवेश प्रभावित होने की भी प्रबल आशंका है। हालांकि भारतीय उपभोक्ता का के हित की रक्षा करना भी संवैधानिक रूप में निर्वाचित केंद्र सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, और लोकतंत्र में यदि वो उसके पालन में विफल रहती है तो इससे जाहिर है कि उसके चुनावी भविष्य पर असर पड़ना लाजिमी है। धन्यवाद।